नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सही का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो क्विक डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली एक्शन लेना, ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और अपने अनुसार काम करने की आदत को दर्शाता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक इंडिपेंडेंट और डोमिनेटिंग टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जिसके कारण आप जैसे तक अपने खुद के अनुसार काम करते हुए, खुद के जो भी सीख है उसके अनुसार आगे चलते हुए और खुद के बल बुद्धि से अधिकतर निर्णय लेते हुए देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रहना या दब करके रहना, दूसरों के सुन के चलना, ये व्यक्तित्व में नहीं होता है, क्योंकि फ्रीडम लवर टाइप का यह नेचर देता है। तो आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम करवा सकने में सक्षम होते हैं और बहुत अच्छे और बड़े लीडर बनते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी लिटिल फिंगर बाकी फिंगर से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में जा रही है, इसकी लेंथ भी अच्छी है। ये कॉम्बिनेशन ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी का होता है, ग्रेट लेवल की कम्युनिकेशन का होता है और ग्रेट लेवल के मैनेजमेंट का। आप जैसे जातकों को 10 तरह का भी अगर काम दे दिया जाए तो सही ढंग से उसे संभाल सकने में, कर सकने में और हर प्रकार का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से यहाँ कर सकने में आप सक्षम रहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशंस बहुत अच्छी देखने को मिलती है। मार्केटिंग सेंस, बिजनेस लक, ये सभी तरह की चीज़ें अच्छी होने के कारण मान सम्मान, रुतबा और ख़ासकर गुडविल आप जैसे जातकों का बहुत अच्छा क्रिएट होता जाता है। यही सारे कारण हैं कि आपके फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली और काइंडली टाइप का नेचर देती है। हर किसी से संबंध अच्छे बना के चलना, हर किसी से व्यवहार निभा के चलना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना, जल्दी घुल मिल जाना, ये एक तरीके से हंसमुख, हास्य कवि और मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व भी देता है, जिसके कारण दूसरों को आकर्षित करने की क्षमता या उनसे काम कराने की योग्यता आप जैसे जातकों में बहुत अच्छी पाई जाती है। ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव माइंडसेट का भी होता है, जिसके कारण लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव सिचुएशन भी लाइफ में लेसन बन करके आती है आप जैसे जातकों के, जिसके कारण और ज़्यादा पास्ट मेमोरी या लेसन्स के कारण आगे बढ़ते हुए एक्यूरेट डिसीजंस या प्लानिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान, ऐश्वर्य प्राप्त होने वाला है। ग्रेट लेवल का कम्युनिकेशन स्किल मरकरी यहाँ पर दे रहे हैं। सूर्य की फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, जिसके कारण ये रिस्क टेकिंग नेचर बहुत अच्छा देते हैं। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे आप। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर अच्छी रहेगी और अपने दमखम से बहुत ज़्यादा तरक्की करने की योग आपके जीवन में लिखा है। अगर यहाँ पर यह तिल का चिन्ह है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा नाम सम्मान दूसरों से प्राप्त करने की चेष्टा ना रखें, क्योंकि यह तिल दर्शाता है कि जिस हद का सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहेगा। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगेगा, धोखा मिलेगा, मिसगाइड मिसयूज़ होगा, चीटिंग भी पैसों को लेकर के, पद को लेकर के अपने लोगों से देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में सन रेमेडी करना ज़रूरी है और अनएक्सपेक्टेड गेंस की तरफ ज़्यादा आपको जाना चाहिए। अपनी कभी भी प्लानिंग को, एम को, डिज़ायर को, गोल को रिवील नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जितना हो सके अपने विषय में लोगों से कम बात करना चाहिए, क्योंकि सूर्य पर जब भी इस तरह से तिल होता है फिंगर या सूर्य के पर्वत पे, तो इस कंडीशन में जब जब कुछ भी अच्छा बताएंगे या कुछ भी अच्छा करने जाएंगे या कहीं भी तारीफ़ हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं से बदनामी, ठोकर आना देखने को मिल जाता है। इसीलिए इस तिल के जो सिंबल है इसको पूरा का पूरा ख़त्म करने के लिए रेमेडी करना और कुछ इन सब तरह के प्रिकॉशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब जाके ये सूर्य डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे लेवल का पोजीशन, पावर, अथॉरिटी लाइफ में दे सकेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है, थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है। आपका जो माइंड है वो एक्चुअल में बायफोर्क के कंडीशन में अवेलेबल हुआ है। इस तरह से बायफोर्क वाले जातक हर तरह के काम आजमाते हुए देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट, पैशन रखते हुए पाए जाते हैं, मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस और मल्टीपल अर्निंग कैपेबिलिटी होती है। तो यहाँ आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाला, लाभ कमाने वाला, अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाला दिखाई दे रहा है। और उसी में जब फिंगर के नोट एक्टिव प्रॉपर्ली नहीं होते हैं या डेवलप नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने खुद के निर्णय या योजनाओं में बार बार परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं। तो दूरदर्शिता रख करके यानी सूर्य को प्रॉपर्ली एक्टिव करके जब आप कोई भी काम करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म विज़न, गोल के अतिरिक्त, तो आपका हर काम बहुत ज़्यादा परफेक्ट और स्टेबल देखने को मिलने लगेगा।
फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्स की स्थिति डेवलप अच्छी है। आपका शुक्र माउंट भी बहुत अच्छा डेवलप है। आपके जीवन में सुख सुविधा की कोई कमी होने नहीं वाली है। शुक्र जब भी इस तरह से डेवलप होते हैं तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म सब बहुत अच्छा देते हैं। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर का सुख मिलता है, अच्छा रहन सहन देखने को मिलता है, सभी तरह के प्लेजर्स फुलफिल होते हैं, लव, केयर, अटैचमेंट, ये सभी तरह की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। सारे शौक़ यहाँ पर आप जैसे जातकों के पूरे होते हैं। बड़े बड़े थॉट प्रोसेस, डिज़ायर, एम्बिशंस देखने को मिलते हैं और वो सब भी कंप्लीट होते हैं। तो ये शुक्र आपका इतना अच्छा है जो आपको यूनिक चॉइसेस देगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद करवाएगा, हाइजीन मेंटेन कराएगा, बहुत ज़्यादा कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी बनाएगा। तो ये शुक्र आपका एक तो आयु भी बढ़ा रहा है, सभी शौक़ पूरे करने के साथ खुशियाँ और जीवन में तरक्की भी दे रहा है, और किसी सुख सुविधा की कमी नहीं होने के कारण लगातार आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो जब ये शुक्र अच्छे होते हैं तो सीमन क्वालिटी अच्छी होती है, और जब ये चीज़ अच्छी होती है तो मंगल को स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मिलता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। तो इस कारण से आपको मेजर हेल्थ इशू देखने को नहीं मिलेगा और लॉन्ग लाइफ आपका यहाँ दिखाई दिया है। थंब का जो साइज़ है वो आपका नॉर्मल है, थोड़ा सा फैला हुआ है, जिसके कारण ये ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे खासकर तो आपका फर्स्ट फेलेंज बहुत अच्छा डेवलप है, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर, इच्छा शक्ति बहुत तीव्र है, मजबूत है। जो चीज़ ठान लेंगे, जिस विषय पर ध्यान चल जाएगा, जिस विषय पर जिद आ जाएगा, वो चीज़ आप निश्चित रूप से कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे। तो आपकी जितनी भी इच्छा हैं, उम्मीदें हैं, वो जीवन में निश्चित रूप से पूर्ण होने वाली रहेगी। एक तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखा, सूर्य की उंगली लंबी दिखी, और सेल्फ मेड लक लाइन जो अपने एफर्ट्स के द्वारा कंटिन्यूस प्रोग्रेस देती है। ये सब दर्शा रहा है कि आपके जीवन में आपका मेहनत, प्रयास, कर्म कभी भी बेकार नहीं जाने वाला है। सब कुछ आपको आपके खुद के दम और बलबूते पर मिलने वाला है। इसीलिए आप जैसे जातक सेल्फ एम्प्लॉयड देखने को मिलते हैं, अपने दम से खड़े होते हुए देखने को मिलते हैं और अपना एम्पायर खड़ा करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये सब तरह के कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में आपका काम बहुत बड़े स्तर पर फैलने वाला है। इधर पर आप देखेंगे तो यव का साइन आपका प्रॉपर्ली डेवलप हुआ है, जिसके कारण ये इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस का लेवल बहुत बढ़ा देता है। इसे बुद्धा जाइज कहते हैं, जिसके तहत आप जैसे जातक स्पिरिचुअल भी होते हैं, उसी के बराबर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी रखते हुए पाए जाते हैं। यानी दोनों को, शुक्र और जुपिटर, यानी मटेरियलिज्म को और स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करते हुए चलते हैं। दोनों विषय में पर्याप्त मात्रा में सफलता मिलती है। जीवन में जब भी सुकून, शांति, आनंद, संतुष्टि चाहिए तो जुपिटर को अपनाइए, अर्थात मंत्रास चैंटिंग हुआ, मंदिर जाना हुआ, किसी भी तरह का रिचुअल हुआ, मेडिटेशन हुआ। और जीवन में जब भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस चाहिए, खासकर कंफर्ट, लग्जरीज चाहिए या किसी को देना हो, तो शुक्र को अपनाइए। यानी और ज़्यादा ग्रेट लेवल की थिंकिंग, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट, हाई लेवल की डिज़ायर, एम, और इन सब चीज़ों के साथ में लक्ष्मी माँ की आराधना, ये सभी तरह की चीज़ें आपको जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति कराते चले जाएगी और बड़ा इंसान बनाते चले जाएगी। सेकंड फेलेंज पर इस तरह की आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती। ये दर्शाती है कि बेफिजूल के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी या दूसरों के मसलों में पड़ने से आपका ऊर्जाओं का नाश होगा। इसलिए अगर किसी ने कहा 2-500 आप कहिए बिल्कुल सही है, लेकिन अपने आप को जब जब आप प्रूफ करने जाएंगे किसी भी विषय में, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष देखने को मिलेगा। ये क्षेत्र होता है लॉजिक्स का, तर्क वितर्क करने का। सीधी खड़ी रेखा है तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन आड़ी रेखा इस बात को दर्शा रही है कि आपका इन सब स्थानों पर अपने आप को प्रूफ करना गलत साबित हो जाएगा। इसलिए अपनी ऊर्जाओं को यहाँ वहाँ कहीं पर भी नहीं लगाना है, अपने विषय पर ही ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी चीज़ों को ही बढ़ाना है। तो इस तरह का थंब, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, जो हमारी मेंटलिटी को, थिंकिंग प्रोसेस को, हमारे एक्शंस को डिसाइड करता है, ये आपका बहुत अच्छा हो सकेगा। और ये जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा आपका बिजनेस लक डेवलप होता जाएगा, जिसके कारण आपका गुडविल, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और ओवरऑल मनी, ये सभी तरह की चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली बढ़ सकेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसके कारण यह शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छी कराते हैं। आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती, और आप जैसे जातक हर तरह की परिस्थिति में जीना जानते हैं, क्योंकि यह एक मजबूत किस्म की हथेली देखने को मिलती है, जो इस बात को दर्शाती है कि हर परिस्थिति, माहौल या लोगों में ढल जाने की कैपेबिलिटी आप जैसे जातकों में, या एक तरीके से सर्वाइवल कैपेसिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दी है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा प्रोग्रेस लाइन। ये प्रोग्रेस लाइन सभी तरह के एम्बिशंस को पूरा करने वाली रेखा होती है।
ये रेखा पहली बात तो बड़ी बड़ी इच्छाएं मनोकामनाएं देती हैं इंसान को, लेकिन हमेशा प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़ते रहिए। इसीलिए इस रेखा में कमी पाई जाती है कि ये संतुष्टि जीवन में जल्दी नहीं देती, और ज़्यादा पाने या चाहने की लालसा के अतिरिक्त आप जैसे जातक लगातार कर्म करते हैं और उन सभी तरह के प्रयत्न प्रयास कर्म का फल ये होता है कि लगातार अपग्रेडेशन लाइफ में हो रहा होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ते रहता है। कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन भी होता है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन में बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लिमिटेशन अपनी थॉट प्रोसेस में मत लगाइएगा। सर्कमस्टांसेस या लोग आपकी सोच को छोटा करने के लिए ज़रूर आएंगे जीवन में। आपको उन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित कभी भी नहीं होना है। जितना हो सके अच्छा सोचना, अच्छा करना, बड़े स्तर पर काम करना, लोगों के लिए करना, ये सभी तरह की चीज़ें आपके जीवन के स्तर को बढ़ाते जाएगी। और ध्यान रहे ये प्रोग्रेस लाइन और जैसी आपकी लक लाइन है, जैसा आपका थंब ओवरऑल पाम है, आपका एक भी डिज़ायर या एम्बिशंस या कोई भी एम इनकम्प्लीट नहीं रहने वाला है। सब के सब अंततः जीवन में कंप्लीट हो जाएगा। उसका एक प्रोमिनेंट साइन ये प्रोग्रेस लाइन है। इसके बाद में जब ऊपर की तरफ प्रोग्रेस लाइन होती है, जिसका कोई कनेक्शन लाइफ या माइंड लाइन से नहीं होता है, ये इच्छा देती है अपने घर परिवार को, लोगों को लेकर के, मित्रों को लेकर के कि इन्हें सुख देना है, इनके लिए काम करना है। जब किसी व्यक्ति के अंदर दूसरों के लिए समर्पण का भाव बहुत होता है, देने का भाव बहुत होता है, तो इस तरह की रेखाएं विकसित हो जाती हैं। ये समाज में एक बड़ा पद या सम्मान भी दिलाती हैं, लेकिन सर्वप्रथम घर की स्थिति को बहुत ऊपर उठाती है। तो आप जैसे जातक अपने कुल को या परिवार घर को ताड़ने वालों में से देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपके जुपिटर पे बहुत प्रोमिनेंट वे में एक स्क्वायर का साइन डेवलप होना शुरू हो गया है। ये चिन्ह जैसे जैसे और डेवलप होता जाएगा, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सभी तरह की चीज़ें लाइफ में आपके बढ़ सकेगी। यानी समृद्धि जीवन में हर तरफ से आपके आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन है, तो हर विषय में पर्याप्त मात्रा में लाभ यह देता है। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी मिली। सैटर्न की स्थिति में ये है कि जैसे आपकी जो लक लाइन की कंडीशन है यहाँ पर आकर के अच्छी हुई है। जैसे बाय4 को होना लक लाइन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन होता है। दूसरा, इसका एक नियम होता है, अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा खर्च करते हैं उतना ज़्यादा जीवन में पैसा आता है। जितना ज़्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं उतना ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं। जितना अच्छा दूसरों के लिए सोचते हैं उतना अच्छा चाहने वाले या आगे से लाभ देने या मदद करने वाले जीवन में आ जाते हैं। इस तरह के बाय4 के सैटर्न का तात्पर्य यह होता है कि आप जैसा भी कर्म करेंगे, जैसा भी नियत रखेंगे, उससे दुगना आपको जीवन में मिलेगा। इसीलिए इस कंडीशन में ओल्ड एज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और बेनिफिशियल होता है। और 55 के एज से बहुत ज़्यादा तरक्की है आपके जीवन में, क्योंकि ये बाय4 55 में एक्टिव जो हुआ है ये 68 एज तक अवेलेबल है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप 68 तक काम करेंगे, लेकिन 68 तक आपको कंटिन्यूअस इच्छा पूर्ति देखने को मिलेगा। जीवन में स्थितियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, भाग्य में उन्नति देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि पर्वत तक जाने वाली रेखा सिर्फ धन देती है, लेकिन गुरु पर जाने वाली रेखा धन के साथ वैभव, कीर्ति, विकास, समृद्धि सब कुछ देती है जीवन में। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखा। अब इसके पहले अगर हम लक लाइन को देखेंगे तो आपकी लक लाइन मून से शुरू हुई, जिसके तहत बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ के चांसेस, अपॉर्चुनिटी के चांसेस लाइफ में बहुत आते हैं, सेटलमेंट के लिए भी। लेकिन इस कंडीशन में आप जैसे जातक अपनी मन की ज़्यादा सुनते हुए पाए जाते हैं। अब जैसे आपका लिटिल फिंगर भी इंडिपेंडेंट है, जिसके कारण सुन सबकी लेंगे लेकिन करेंगे अपने मन की, वैसे ही मून लक लाइन इंडिकेट करता है कि मन की मजबूती बहुत है आप जैसे जातकों में। इसीलिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि अपने खुद के पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करना चाहिए एज अ करियर। तो ये लक लाइन एक्सट्रीम बेनिफिशियल साबित होने लगती है। या जहाँ पर भी मन लगता है वहाँ पर ये भाग्य रेखा अवसर बहुत अच्छा देना शुरू करती है। अब ये भाग्य रेखा माइंड लाइन पे जब भी आकर के रुकती है तो थिंकिंग यहाँ प्रोसेस में, खासकर डिसीजंस लेने में, प्लानिंग किसी भी विषय में करने में यह चेंजेस कराती है। लक लाइन का माइंड लाइन पर रुकना किसी भी विषय में अनसेटिस्फेक्शन देता है, देन आफ्टर नए तरह के काम की शुरुआत को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके करियर में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस है वो 35 से लेकर 38 की ड्यूरेशन के मिड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक लक लाइन एंड हो रही है और सेकंड वन लक लाइन आपकी माइंड लाइन से जनरेट हो रही है, जिसके कारण आपने खुद के अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने करियर में, अपने लाइफ स्टाइल में मेजर चेंजेस अडॉप्ट किया। इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है थोड़ा सा फेल करके चली, जो इस बात को दर्शाती है कि करियर, अर्निंग थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने पर ही स्टेबल रहता है।
लेकिन उसी के कंपैरिजन में जो सपोर्टिव लाइंस आपकी आ गई, तो ये इस बात को दर्शा रही है कि आपको लक के रिगार्डिंग ज़्यादा कमी यहाँ रही नहीं है। थोड़े एफर्ट ज़रूर डालने पड़े हैं 44 से लेकर 49 के मिड में ज़्यादा, लेकिन एट द एंड आपको रिजल्ट भी अनएक्सपेक्टेड और पॉजिटिव एट द एंड मिला है। और अब तो और अच्छा समय आने वाला है क्योंकि भाग्य की स्थिति अच्छी है। तो ये लक लाइन में जो छोटे मोटे गैप्स हैं, ये एक से अधिक प्रयत्न के और प्रयासों के बाद करियर स्टेबिलिटी और काम में सफलता देते हैं। यानी आप मन की सुन जल्दी लेंगे, मन का कोई भी काम शुरू जल्दी कर देंगे, आधे काम तक आते आते आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा जो बताएगा क्या सही है क्या गलत है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे समय परिस्थिति अपने मेंटिलिटी के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ बतलाया गया कि सूर्य को अगर आप मजबूत करते हैं तो लॉन्ग टर्म विज़न पे आप काम करेंगे तो एक एफर्ट में ही आपके सब काम पूरे होते हुए दिखाई देने लगेंगे। कोई लेट लतीफ़ी या कोई असंतुष्टि, ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी। भविष्य में अगर इधर स्क्वायर का साइन बनता है तो ये एम्पायर जो व्यक्ति अपना खड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो लोग जनरेट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा जो दूसरों के काम आ सकते हैं, मालिक बनते हैं, तो इस तरह का चिन्ह सैटर्न पे आता है। दूसरा, ये चिन्ह मेजर लाइफ में लॉसेस, एक्सीडेंट जैसी चीज़ों से बचाता है। इस कंडीशन में घटना, दुर्घटना, हवा बाधा, नज़र बाधा ऐसी स्थितियाँ विकसित नहीं हो पाती। ब्लेसिंग्स अपने से छोटे लोगों की बहुत ज़्यादा मिलती है इस कॉम्बिनेशन में। इसीलिए शनि यहाँ पर आप जैसे जातकों को ताड़ने वाला बनाते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि ये चिन्ह न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व भी दे रहा होता है। यहाँ पर जब भी सूर्य शनि के मध्य में रेखा होता है तो इसे विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जातक के पास ज्ञान, भाग्य और योग्यता ऐसी होती है जिसका संपूर्ण लाभ दूसरों को मिलता है, खुद को नहीं। आप किसी के तुरंत काम आ सकने वाले इंसान हैं। किसी को सजेशन एडवाइस दे दिया और उन्होंने मान लिया तो उनको लाभ ही लाभ है, परंतु वही चीज़ जब आप करने जाएंगे तो ये रेखा आपको ज़्यादा लाभ होने नहीं देगी, क्योंकि इस रेखा में दूसरों का उद्धार होना बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहता है। इसलिए आप किसी के साथ जुड़ भी जाएं या आपका नाम भी जुड़ जाए तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या लक डेफिनेटली पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन जो क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड मिलना चाहिए वो नहीं आपको मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, किसी भी दो पक्ष के मध्य में रहकर काम करने से यह रेखा संपूर्ण तरह का लाभ देती है। पैसा तो बहुत छोटी चीज़ है, जो सम्मान चाहिए, जो पद या प्रतिष्ठा चाहिए, जो जीवन में एक रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटलेस चाहिए, वो सब तरह की चीज़ें ये रेखा देती है। इसीलिए इसे विद्या रेखा, सरस्वती रेखा कहा जाता है। यहाँ पर सूर्य के क्षेत्र पर आपकी इतनी सारी रेखा इसलिए है क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों के तरफ हाथ आजमाया, बहुत सारी चीज़ों में काम किया, बहुत सारे इंटरेस्ट रखे। तो जो इन व्यक्तियों का ध्यान हर क्षेत्र में होता है, हर तरह के काम में रुचि ढूंढने वाला होता है, तो इस तरह से सूर्य पे मल्टीपल लाइंस होती हैं जो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती हैं, कंसिस्टेंसी का इशू देती है, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करवाती और बार बार ध्यान मन भटकने के कारण आधे अधूरे काम पाए जाते हैं। और वो चीज़ हमें लक लाइन पे दिखा भी है कि मन की सुन के शुरुआत तो हो जाती है लेकिन बुद्धि के अनुसार परिवर्तन भी हो जाता है। अब इन्हीं सब चीज़ों के कारण आपका सूर्य बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में जब सूर्य रुक रुक करके चलता है, मल्टीपल लाइंस में होता है, तो यह दर्शाता है कि जिस तरह की सफलता आप एक तरह के काम में लगातार करते हुए पा सकते थे वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रही है। और बेफिजूल की भागादौड़ी अथवा तनाव और कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ों में कमी और डाउट बहुत ज़्यादा देने जैसी चीज़ें ये यहाँ पर आपको बार बार दे रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसीलिए आपको सन को मजबूत करना ज़रूरी है। सिर्फ रिस्पेक्ट और जिस चीज़ के हकदार है वही मिले, बल्कि इसके लिए भी कि आप सही डायरेक्शन में लाइफ में आगे बढ़ सकें, आपके जीवन में बार बार डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें नहीं हो, डाउट्स बहुत ज़्यादा नहीं आए, क्लैरिटी हर विषय में रहे और अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होने के साथ साथ कंटिन्यूस प्रोग्रेस, सक्सेस लाइफ में ब्रेक्स जो हैं वो खासकर देखने ना मिले। इसके लिए सन करना रेमेडी इंपॉर्टेंट है आपको। मरकरी माउंट पे मल्टीपल लाइंस एक अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी का साइन होता है। अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की योग्यता बहुत अच्छी पाई जाती है। इस तरह के बुध में ट्रेडिंग करना, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मार्केटिंग से रिलेटेड भी कोई काम करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। बहुत अच्छे हीलर पाए जाते हैं, इसलिए दूसरे लोगों को अपनापन महसूस कराना या उनके बहुत काम आना या उनसे भी अंततः लाभ मिलना, या यशस्वी योग भी आपके हथेली में दर्शा रही है। तो मरकरी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा कराएगा लोगों को, अपोजिट जेंडर को। बहुत सारे लोग जीवन में जुड़ते हुए देखने को मिलेंगे और आगे से किसी भी तौर तरीके का लाभ भी देते हुए देखने को मिलेंगे।
इस मरकरी का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करिएगा, लोगों से जुड़ करके बना करके चलिएगा, लेकिन उनसे सहायता मत लीजिएगा ज़्यादा, या डिपेंडेंट मत होइएगा। बहुत सारे ऐसे अवसर भी आएंगे कि मिसयूज़ करने का मौका भी सामने आने दें आपको, वो चीज़ मत करिएगा। ये कर्सेस बिल्ड कर सकता है, क्योंकि इधर पे एक बहुत हल्के लेवल का क्रॉस का साइन है। ये क्रॉस का साइन अपनों के द्वारा बहुत बड़े स्तर का धोखा दे सकता है। तो पार्टनरशिप में काम करने से थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये चिन्ह अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन डेवलप अगर हो जाता है तो बहुत क्लोज मेंबर के द्वारा, खासकर पार्टनरशिप में बिजनेस जो कर रहे हैं या बिजनेस से रिलेटेड या मनी से रिलेटेड, चीटिंग फ्रॉड हो जाता है। थोड़ा सा इस पर आपको वर्क करना है। हृदय रेखा के अंत में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा पाया जाता है कि जैसे समय परिस्थिति है उसके अनुसार ढल भी रहे हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा कन्विंस या एक तरीके से मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं, दूसरों के लिए समर्पण का भाव भी बहुत अच्छा रख रहे हैं, सेवा भाव किस्म का नेचर भी रख रहे हैं। तो ये एक मिक्स टाइप का नेचर, जोली टाइप की पर्सनैलिटी, एक ग्रेट लेवल का सेंस ऑफ ह्यूमर भी यहाँ देता है। हृदय रेखा में द्वीप की आकृति बनी है। 54 के एज में हार्ट से रिलेटेड और कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के आसार हैं। तो इस पीरियड में या अभी से भी आपको अपने फिज़िकल फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना है, खान पान जैसी चीज़ों और रूटीन पर मेंटेनेंस अच्छा रखना है और फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन में कुछ शाखाएं नीचे की तरफ जैसे ये आए हैं, तो ये इमोशनल सेटबैक रिप्रेजेंट करती है, यानी इस उम्र में इमोशनल डिस्टर्बेंस फील होता है। ये समय आपके जीवन में 36 से लेकर के 48 के मिड में है और 6 बार इमोशनल स्ट्रगल मेजर लाइफ में आपको 2-2 साल के अंतराल में आया है। आपका जो नेचर है एक बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, सीरियस और सीक्रेटिव है और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव है। तो मल्टीपल टाइप का इमोशन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये रिप्रेजेंट करती है कि इमोशंस में फ्लक्चुएशन और मूड स्विंग जैसा इशू आपको रहने वाला है। तो इमोशनल बेस्ड डिसीजंस लाइफ में या एक्शंस ज़्यादा मत लीजिएगा, बाद में आपको रिग्रेट महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी इमोशन बार बार बदलते रहेंगे। पहले यानी बचपन में एग्रेशन भी आपको बहुत हाई लेवल का था, धीरे धीरे कर इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण अच्छा आया है। जीवन रेखा में जब इस तरीके का अपग्रेडेशन होता है तो बचपन में रिसोर्सेज या सुख सुविधाएं कम होती हैं, परंतु जैसे जैसे उम्र बीतता है, टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है, आप जैसे जातकों के भाग्य के कारण घर परिवार में रिसोर्सेज भी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी पॉजिटिव होता है और ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन, ये लगातार आपके बचपन से दिखला रहा है और ये प्रॉपर इंडिपेंडेंसी लाइफ में 23-4 के एज से आपको आई है। आपकी जो माइंड लाइन है शुरुआत से ही स्टेबल रही और शॉर्टकट अपनाते हुए तुरंत काम करने की आदत हमेशा से आपके अंदर रही है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड टाइप का आपका पर्सनैलिटी है, एक आर्टिस्टिक क्वालिटी या कह लें स्किल्डफुल टाइप का पर्सनैलिटी इस तरह का माइंड लाइन देता है। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज से लेना देना है नहीं, जो भी काम है कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, बस इन सारी चीज़ों से लेना देना है। तो इस तरह की शॉर्ट व स्ट्रेट माइंड लाइन 10 स्टेप में जो काम हो रहा है उसको 2 स्टेप में करने की क्षमता रखता है, क्योंकि जितनी भी अननेसेसरीली जो चीज़ें होती हैं उनको एलिमिनेट करते हुए पाए जाते हैं। तो ये माइंड जो है आपका बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दिया है, बिजनेस के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिया, यहाँ इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। और सॉल्यूशन ओरिएंटेड यानी जीवन में तमाम तरह की मुसीबतें, विपरीत परिस्थिति, लोगों का सामना हिम्मत से डट करके कर सकने में और किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकल सकने में आप सक्षम हैं। आपका मस्तिष्क बहुत मजबूत स्थिति में है, इसीलिए आप जो एक बार ठानेंगे वो कर दिखा सकने में सक्षम रहेंगे और कंटिन्यूस बिजनेस अपॉर्चुनिटी या अपग्रेडेशन आपके लाइफ में आने वाले समय में लिखा हुआ है। तो माइंड लाइन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है जिसके कारण आपको मेंटल टेंशन, प्रेशर, एंजाइटी जैसी चीज़ें फेस करना पड़े। आपने अपने जीवन में अपने इनिशिएशन से जो ग्रोथ पाई है वो 33, 37, 42, 44, अब आने वाले समय में 53, बहुत बड़ा बिजनेस, एम्पायर या फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम यहाँ पर होने वाला है। ट्रैवलिंग देश विदेश की आपके जीवन में आगे चल के बहुत होने वाली है, एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस रहने वाला है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ और अपनों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको 52-3 से मिलने वाला है। सीधी खड़ी रेखा अपनों को चाहने वाले लोगों को बढ़ा देती है, बच्चों से लाभ दिलाती है।
शुक्र की स्थिति हर विषय में बहुत अच्छी है। सभी तरह की प्लेजर्स फुलफिल होने के साथ साथ रॉयल लाइफ, लग्जरियस लाइफ, वेल्दी लाइफ, इस तरीके का शुक्र देता है। जो भी जीवन में चिंता या कष्ट थी वो तुरंत आवेश में आकर काम करने, बिना सोचे समझे काम करने से थी। चिंताएं भी जीवन में रही, लेकिन सहयोगी रेखा 28/7 से ही एक्टिव थी, जिसके कारण अपनों का, दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा यहाँ से मिलना शुरू हुआ। अब यहाँ जो मरकरी लाइन आपकी डेवलप हुई है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है और दूसरा माइंड लाइन पे ट्रायंगल आ रहा है। मनी ट्रायंगल से भी लाख गुना अच्छा इस माइंड लाइन का ट्रायंगल होता है। एक छोटा ट्रायंगल यहाँ है और एक बड़ा ट्रायंगल इधर पे बना हुआ है। माइंड लाइन पे ट्रायंगल मल्टी मिलियनर बनाता है, क्योंकि माइंड आपका थिंकिंग प्रोसेस है, आपका विद्या, विवेक, ज्ञान, योग्यता, मानसिक बल, संतुलन सब कुछ है। लेकिन मस्तिष्क रेखा निर्णय लेना, योजना बनाना, किसी भी तरह के अवसर को पूर्ण रूप से प्राप्त करना, उपयोग करना, जितने भी भूतकाल में अनुभव हुए हैं उन सब का सदुपयोग करके जीवन में आगे बढ़ना, ये सब मस्तिष्क रेखा के अधीन आता है। अब इसमें जब मरकरी लाइन ऐसे जोड़ती है तो ये देती है स्किल और बिजनेस लक, और अब इन दोनों से जो ट्रायंगल बनता है तो ये देता है सिक्योरिटी कि आपको अब यहाँ लाभ मिलने वाला है। जैसे मनी ट्रायंगल पैसे का सदुपयोग कराता है, पैसा जीवन में लगातार बढ़ाता है, वैसे माइंड लाइन का ट्रायंगल नए नए तरह के अवसर को उपयोग करके और ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट के द्वारा और ज़्यादा लाभ, और ज़्यादा आगे की सोच परख कर कार्य करने से तरक्की देता है। और ये सभी चीज़ 53/4 से आपके लाइफ में एक्टिव होने वाला है। तो बहुत अच्छा समय जीवन में आपके आएगा। बहुत सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं आपने टाली है, या आपका मन जो बार बार बदला है, तो उस कारण से दो तरह की भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, जिसमें एक तरह का पैशन हॉबी यहाँ क्विट होता है और दूसरे तरह का कंटिन्यू होते रहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चंद्र की स्थिति विकसित अच्छी है, तो घूमने फिरने, खान पान, नए नए तरह की चीज़ें सीखने, जानने, लोगों से मिलने जैसी चीज़ें, शौक़ों को ये बढ़ाता है, इमेजिनेशन को इम्प्रूव करता है। तो जितना अच्छा इनर वर्ल्ड रहेगा इमेजिनेशन, उतना अच्छा आउटर वर्ल्ड आपका देखने मिलेगा। तो यहाँ पे वेल्थ को लेकर के, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के बहुत अच्छा साइन आया है। लाइफ लाइन थोड़ी सी बिखरी हुई है, तो एनर्जी लो फील आप कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल। इसीलिए अभी से भी मंगल को स्ट्रेंथ देना, यानी फिजिकल फिटनेस पर काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कोई आपको फोकस में या फिजिकल फिटनेस में या एनर्जी लेवल पे कमी होने नहीं देंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान कर लें कि यहाँ पर भी आपका एक स्क्वायर का साइन आना प्रारंभ हो चुका है। ये चिन्ह अगर और डेवलप होता है या इधर पे फिश सिंबल का साइन और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनता है, तो ये कुलदीपक योग का निर्माण करने के साथ साथ मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, प्लॉट, हाउसेज आपके लाइफ में बिल्ड कर सकता है। इसीलिए आने वाला समय प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर के आपके जीवन में अच्छा है। कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो बिल्कुल आगे बढ़िएगा, बेझिझक होकर वहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। इन सब विषयों में आपका समय बहुत अच्छा दिखाई दिया है। अगर चंद्र पे ये तिल है तो शिव जी की आराधना करना ज़रूरी है, तब जाके मन संतुष्टमय, शांतमय रहेगा। अन्यथा बहुत ज़्यादा मन के अतिरिक्त विचलन, भय, चिंता देखने को मिलेगा। और लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो सेल्फ मेड लक लाइन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 32-34 के मिड से ज़्यादा प्रोग्रेस आपने अपने एफर्ट से की है। इमोशन अनस्टेबल रहे हैं, लेकिन एट द एंड माइंड लाइन स्टेबिलिटी पा गया है, तो हर विषय का समाधान आपके अंदर रहेगा। अलग अलग तरीके से सोचना, अलग अलग तरीके से काम निकलवा लेना और अंततः लाभ कमाना, ये बायफोर्क माइंड लाइन का मेजर कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इंटेलिजेंसी, IQ लेवल, अंडरस्टैंडिंग जैसी चीज़ों को ये बढ़ा देता है। तो ये साइन बहुत अच्छा दिखा। दूसरा सैटर्न पे बायफोर्क, लक की कोई कमी रहने नहीं वाली है। और एट द एंड आपका लेफ्ट पाम के कंपैरिजन में राइट हैंड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसका तात्पर्य ये है कि बाय बर्थ आप कम लक लेकर के आए थे। बहुत ज़्यादा ये सब देख सकते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा कितनी ज़्यादा बिखरी हुई है, जो सोच के विपरीत काम कराती है, ध्यान भंग कराती है। हृदय रेखा भटकी हुई है, जो बार बार इमोशनल डैमेज, स्ट्रगल देती है। अननेसेसरी वरी लाइन दिखाई दे रही है, जो अनेकों रुकावट, भाग्य की कमी। लेकिन लेफ़्ट इसीलिए जज किया जाता है ताकि पता चले कि पहले के कंडीशन में लाइफ क्या हुई है आपकी और आने वाले समय में अब क्या होगी। तो लेफ़्ट इतना ख़राब है लेकिन राइट इतना अच्छा है, यानी आपने अपने मेहनत से, कर्म से, बुद्धिमत्ता से, अपने ऊपर काम करके, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके, सब कुछ अपने दम से करके स्थिति को इतना सुधारा है। आने वाला समय आपका हर विषय में बहुत अच्छा है। 53 के बाद तो आपको जीवन में कभी पलट के देखना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ स्वास्थ्य का
और सूर्य पर्वत रेखा ग्रह का हमें ध्यान रखना है। बाकी किसी विषय की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।